एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंजीनियर अड्डा में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो जॉब रिक्रूटमेंट आई हुई है उसके बारे में। और ये जो जॉब है वो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रहने वाली है, यानी कि कोई टीचर्स पोस्ट के लिए जॉब नहीं है, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जॉब है। आइए इसमें देखते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए जॉब निकली हुई है, कितनी वैकेंसी आई हुई है और क्या सैलरी रहने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो फीमेल स्टाफ नर्स के लिए असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, उसके बाद से इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ऐसे कई वैकेंसी आई हुई हैं नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से। अब जानते हैं कि नवोदय विद्यालय समिति है क्या। नवोदय विद्यालय समिति जो है एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में ये रन होती है। और इसके 8 रीजनल ऑफिसेज हैं जो पूरे इस नवोदय के जो स्कूल्स हैं 650 उसको मॉनिटर करती है। अब देखते हैं हम लोग डिटेल वाइज कि किस पोस्ट के लिए क्या वैकेंसी आई हुई है और कितने वो हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग फीमेल स्टाफ नर्स की पोस्ट की। बात करने से पहले हम लोग एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं। जो एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाला है इसको भरने के लिए, जैसे जो सारे फीमेल स्टाफ नर्स की पोस्ट को छोड़ के सारे पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये है और प्रोसेसिंग फ़ीस 500 रुपये, यानी कि 1000 रुपये टोटल फ़ीस रहने वाला है। और फीमेल स्टाफ नर्स के लिए जो है वो 1000 रुपये है एप्लीकेशन फ़ीस और 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस, यानी कि अगर फीमेल स्टाफ नर्स कैटेगरी में कोई भरता है तो उनको टोटल फ़ीस देनी रहेगी वो कितनी देनी रहेगी, 1500 रुपये देनी रहेगी। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से पोस्ट हैं। तो सबसे पहले बात करें फीमेल स्टाफ नर्स के लिए। यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 85 पोस्ट दी हुआ है, EWS के लिए 12, OBC के लिए 12, SC के लिए 10, ST के लिए 2। टोटल जो पोस्ट यहाँ दिया हुआ है कितना दिया है, 121, यानी कि फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 121 पोस्ट है। और सारे कैटेगरी वाइज इसका बाइफर्केशन भी है। और इसके बाद असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर की बात करें, इसका जो पोस्ट कोड है वो 2 है। और इसमें जो टोटल वैकेंसी आई है असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर की 5 वैकेंसी आई है, जनरल के लिए 4 और OBC के लिए 1। ऑडिट असिस्टेंट की बात करें तो इसमें जो वैकेंसी आई है टोटल 12 वैकेंसी आई हुई है, 2 SC। अब बात करते हैं हम लोग ऑडिट असिस्टेंट की। पोस्ट कोड जो 3 है, 8 पोस्ट है, जनरल के लिए 1, EWS के लिए 1, OBC के लिए और 2 ST के लिए। टोटल जो पोस्ट है 12 पोस्ट है। और जो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर हैं पोस्ट कोड 4 है और इसमें जो टोटल वैकेंसी आई हुई है 4 वैकेंसी आई हुई है, 2 आया हुआ है जनरल के लिए, 1 OBC के लिए और 1 SC के लिए। जो लीगल असिस्टेंट हैं उनके लिए टोटल 1 ही वैकेंसी है, जनरल कैटेगरी में है। स्टेनोग्राफर के लिए टोटल 23 वैकेंसी है, 14 जनरल में है, 2 EWS में, 2 OBC में, 4 SC में और 1 ST के लिए। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो टोटल 2 पोस्ट है जनरल कैटेगरी के लिए। कैटरिंग सुपरवाइज़र की बात करें तो टोटल 78 पोस्ट है, 44 जनरल, 7 EWS, 13 OBC, 10 SC और 4 ST के लिए। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की जो पोस्ट है टोटल 21 पोस्ट है, जनरल के लिए 13, 2 EWS, 2 OBC, 3 SC और 1 ST के लिए। ऐसे ही अलग अलग इलेक्ट्रिक कम प्लम्बर के लिए 128 पोस्ट है, लैब अटेंडेंट के लिए 161 पोस्ट है, मेस हेल्पर के लिए 442 पोस्ट है और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 19 पोस्ट है। अब देखते हैं कि इस सारे कैटेगरी के लिए क्या पे स्केल होने वाला है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए भरने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे फीमेल स्टाफ नर्स के लिए जो है यहाँ पे जो दिया गया है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो BSc ऑनर्स चाहिए, किसमें, नर्सिंग में, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट जो है 35 साल रहने वाली है। और जो पे स्केल है वो 44,900 रुपये से लेके 1,42,400 रुपये होने वाला है, यानी कि फीमेल स्टाफ नर्स के लिए जो है काफ़ी अच्छी सैलरी है। पे लेवल 7 का है, 44,900 से लेके 1,42,000। असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर की बात करें तो इनका जो एज लिमिट है वो 23 से 33 साल के बीच में रहना चाहिए। जो सैलरी रहने वाली है 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये रहने वाली है। और इसमें क्या चाहिए असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर के लिए, बैचलर की डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बात करते हैं ऑडिट असिस्टेंट की। तो इसकी जो सैलरी रहने वाली लेवल 6 की है, पे लेवल 6 की 35,400 से 1,12,400,
एज लिमिट 18 से 30 साल रहने वाली है और इसके लिए BCom चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से क्वालिफिकेशन, और 3 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए अकाउंट वर्क्स इन गवर्नमेंट पब्लिक सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। अब बात करते हैं हम अगले पोस्ट की, जो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की पोस्ट है। सेम पे लेवल 6 की सैलरी है 35,400 से लेकर 1,12,400। एज जो है वो 32 साल से कम रहना चाहिए और इसमें मास्टर्स डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। हिंदी विथ इंग्लिश है कंपलसरी और कंपलसरी सब्जेक्ट ये रहना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग लीगल असिस्टेंट की। तो लीगल असिस्टेंट के लिए जो सैलरी रहने वाली है सेम पे लेवल 6 की, जो एज लिमिट है 23 से 35 साल के बीच में रहनी चाहिए। और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, उसके लिए है डिग्री चाहिए लॉ में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए हैंडलिंग लीगल केसेज इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑब्लिक ऑटोनोमस बॉडीज़ या फिर किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट में। और इसमें जो क्या चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन और हिंदी एंड इंग्लिश का नॉलेज चाहिए। ऐसे ही स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए पे लेवल 4 की सैलरी है 25,500 से 81,100। एज जो है 18 साल से लेकर 27 साल के बीच में रहनी चाहिए और उसकी जो क्वालिफिकेशन है 12th पास चाहिए किसी भी बोर्ड से या फिर यूनिवर्सिटी से। और स्किल टेस्ट के नाम से इसमें जैसे कि 80 वर्ड्स पर मिनट करना है 10 मिनट्स तक और 50 इंग्लिश है और 65 हिंदी के लिए है, कंप्यूटर पे करने हैं। ऐसे ही कंप्यूटर ऑपरेटर और बाकी सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे बताया गया है कि लैब अटेंडेंट के लिए जो है 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में सैलरी रहने वाली है और 10th क्लास इसमें केवल रिक्वायरमेंट है। यानी कि अगर लैब अटेंडेंट के लिए हमें अप्लाई करना है फॉर्म तो 10th पास हमें रहना चाहिए, इसके लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है। तो कैंडिडेट विल बी शॉर्टलाइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन कम्पिटिटिव एग्जाम एंड इंटरव्यू पुट टुगेदर फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट। यानी कि यहाँ पे जितने भी पोस्ट दिए हुए हैं अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम होंगे। जैसे कि जो लीगल पोस्ट है उसके लिए इंटरव्यू प्लस रिटन दोनों हैं और बाकी जो पोस्ट हैं जैसे फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, इन सब के लिए बस क्या है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बेसिस पे ये सब होने वाला है। और यहाँ पे स्टेट दिया हुआ है जिस स्टेट में ये एग्ज़ाम होंगे और इसके बाद ये हर जगह मतलब हर यूपी में गोरखपुर से लेके आगरा, वाराणसी, मेरठ, हर जगह वेस्ट बंगाल में कोलकाता, आसनसोल, सिलीगुड़ी, हर जगह ये एग्ज़ाम के सेंटर हैं। यानी कि काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी एग्ज़ाम के लिए। अब बात करते हैं एग्ज़ाम की स्कीम की कि कितने घंटे का टेस्ट होगा, कितने नंबर का पेपर होने वाला है। तो ये जो टेस्ट है वो 2.5 घंटे का होने वाला है विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच। और यहाँ पे जो है अलग अलग पार्ट में दिया हुआ 4 पार्ट में रहने वाला है पेपर। जैसे रीजनिंग एबिलिटी जो है 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं 15 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन 15 मार्क के, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। उसके बाद से आएगा सब्जेक्ट नॉलेज 70 मार्क्स का। यानी कि जो टोटल यहाँ पे मार्क्स हैं वो कितने मार्क्स हैं, वो 120 मार्क्स हैं जो पेपर होगा। यानी कि 120 मार्क्स का होने वाला है। ऐसे ही अलग अलग क्राइटेरिया के लिए अलग अलग पेपर का शेड्यूल दिया गया है। यानी कि ये काफ़ी अच्छी जॉब है नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से और इसमें काफ़ी रिक्वायरमेंट भी है। तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करिए जो सारी इस वीडियो में डिस्कस किए हैं हम लोग। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए जॉब के बारे में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।